When you're preparing to be a champion, let the very best prepare you. Unacademy Prodigy, India's biggest scholarship test for IIT JEE and NEET UG. Curated by the top educators. By the best, for the best. Unacademy. Let's crack it. Hello friends, how are you all? I'm Astos and welcome in my channel. So, my dear friends, in this session, I am going to practice, that is politics previous year question. And this is my session 15. Already I am discussed more question in previous session. Understands? So, without propagating, I am going to start question of politics. ठीक? So, your question start now. Question number first. सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक अधिकार प्रदान करता है। देखिए, जो जितने सारे क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ ना, सारे प्रीवियस ईयर के हैं। ध्यान से और शिद्दत से पढ़िएगा और जितना क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, सारे क्वेश्चन का प्लेलिस्ट आई विल बी पिन्ड इन कमेंट बॉक्स। ओके, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आपके सामने है। ये दिया गया है किस एक्ट के तहत, प्रदान करता है किस आर्टिकल के तहत, ये बताइए। बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ और आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है किस आर्टिकल के तहत। कौन सा आर्टिकल? उस आर्टिकल का नाम है, वो आर्टिकल है 137 137 137। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए सुप्रीम कोर्ट में यानी कि एससी में न्यायाधीशों की संख्या होती है। न्यायाधीशों की संख्या मैंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, यानी कि जो मुख्य न्यायाधीश को लेकर के और अन्य न्यायाधीश को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या है। तो दिस क्वेश्चन ऑफ आंसर विल बी 31। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर 31 होगा और इस 31 में एक आता है हमारा मुख्य न्यायाधीश और अन्य रिमेनिंग, ठीक, यानी 30 होते हैं न्यायाधीश। चलिए आगे देखिए। भारत में हाई कोर्ट की संख्या है। हाउ मेनी नंबर ऑफ हाई कोर्ट इन इंडिया? What will be answer of this question? Please reply me. So this question of answer will be 24
24 ऑफ हाई कोर्ट इंडिया। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि संविधान का व्याख्या करने वाला तथा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और बहुत आसान भी है। ये लगभग सबको पता होता है, 95% को माना जाता है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। कभी कभी एग्जाम में जो है ऑप्शन में दिया रहता है प्रेसिडेंट, हाई कोर्ट, तो लोग कभी कभी प्रेसिडेंट को मार देते हैं, लो भाई तो ही सही है, लेकिन उसका आंसर गलत होता है क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट होता है। आगे देखिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर मैं अगर अंग्रेजी में बोलूं तो बताइए कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर, पहला विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए। इसका आंसर होगा महा न्यायवादी। महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल होता है वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। आप लोग को बोर नहीं होना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है इस समय, और आपको नोट भी करना चाहिए क्वेश्चन को। मैं लगभग 900 क्वेश्चन या फिर 1000 क्वेश्चन ये सीरीज चल रहा है, और इसके ख़त्म जो हो जाएगा पॉलिटिक्स का, तब मैं लेके आऊँगा हिस्ट्री के क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम बताइए क्या होगा? बताइए उनका नाम क्या है? तो उनका नाम होगा हीरालाल जी कानिया। आगे आइए, ये देखिए प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों की संख्या थी। बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर? कि प्रारंभ में इन इनिशियल टाइम हाउ मेनी नंबर्स ऑफ चीफ जस्टिस आर vested in Supreme Court? What will be answer of this question? Then your answer will be that is 8. 8 सदस्य थे, 8 संख्या थी मुख्य न्यायाधीश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब व हरियाणा की
HC मतलब हाई कोर्ट, समझिएगा। पंजाब व हरियाणा के हाई कोर्ट के अधीन है। यानी जो पंजाब का हाई कोर्ट है वह हरियाणा का हाई कोर्ट है, उसके अधीन किसका है हाई कोर्ट? चंडीगढ़। चंडीगढ़। ये वाला क्वेश्चन वेरी IMP। एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, एक क्वेश्चन और है इसी टाइप का, उसको नोट करिए। ये आप नोट में डालिएगा कि कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन है, तो उसका नाम क्या है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जो अंडमान निकोबार समूह है, अंडमान निकोबार समूह, इसका हाईकोर्ट कोलकाता हाईकोर्ट के अधीन है। अब आइए थोड़ा सा मैप देख लीजिए। दिस इज आवर इंडियाज मैप, मतलब साउथ वाला पार्ट का। अंडमान निकोबार कहाँ पे है वो मैं दिखा रहा हूँ आप लोग को। ये हुआ ना। अब यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे हमारा अंडमान एंड निकोबार द्वीप है। चलिए आगे देखिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, मद्रास हाई कोर्ट के अधीन है। उसका नाम बताइए। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है, ये मद्रास हाई कोर्ट के अधीन है। ठीक, आगे आइए। बम्बई हाई कोर्ट के अधीन है। बम्बई हाई कोर्ट के अधीन कौन सा है? देखिए, अगर आपको मैप पता होगा ना, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सो भी कर सकते हैं मैप बना करके। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? दमन द्वीप तथा नगर हवेली। चलिए आगे चलिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था और किन स्थान पर हुआ था? किन स्थानों पर हुआ था? अब ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर का सवाल है ये, 1 नंबर का।
अगर आप पिछली वीडियो देखे होंगे, मैं वहाँ पे नोट में लिखवाया था, नोट करके, कि सर्वप्रथम भारत में हाई कोर्ट का गठन कब हुआ था और कहाँ पे हुआ था। देखिए, इन 1862 62 में हुआ था। पहले का आंसर ही हो गया, कब हुआ था। अब आइए, किन स्थानों पर हुआ था। इसका आंसर देखिए, कलकत्ता हो गया, बम्बई हो गया, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। इसका आंसर हो गया। तो constituted of High Court in 1862 in place of कलकत्ता, बम्बई एंड मद्रास। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उच्च न्यायालय में किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम मैं बोला हूं, बताइए। ये भी क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी पे। तो मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, आप लोग इसका आंसर सोचिए। किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। सबसे कम बताइए क्या है, उसका नाम बताइए, उस हाई कोर्ट का सबसे कम दिया है ना, सबसे कम। तो इसका आंसर क्या होगा, गुवाहाटी होगा। जो गुवाहाटी का हाई कोर्ट है, एचसी मतलब हाई कोर्ट, इसका क्या है, न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है। गुवाहाटी, ठीक, गुवाहाटी। अगर गुवाहाटी रहेगा हाई कोर्ट का, तो इस गुवाहाटी में सबसे कम न्यायाधीश आते हैं। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि बताइए सबसे अधिक, अगर यहाँ पे अधिक दिया रहे क्वेश्चन में, ए अधिक, अधिक दिया रहे कि बताइए भाई किस उच्च न्यायालय में उच्च न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है, तब उसका आंसर क्या होगा, इलाहाबाद। इलाहाबाद हो जाएगा। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला हाई कोर्ट है।
अगर पूछा जाए सर्वाधिक क्षेत्राधिकार वाला, तब इसका आंसर क्या होगा? तब गुवाहाटी होगा, गुवाहाटी का हाई कोर्ट। आइए अगला पाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि दिल्ली हाई कोर्ट, ये हाई COURT हाई कोर्ट की स्थापना मतलब स्थापना कब हुई थी? दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। दिस क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिल्ली हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाजवाब क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन लेकर के बड़ा क्वेश्चन तक मैं आप लोग को करा रहा हूं, और कृपया यहाँ पे बोर मत होइएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है सब। पटना हाई कोर्ट की स्थापना, आंसर 1916। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? इलाहाबाद का 1886 में। ठीक, नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन आसान सा क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं और यहाँ मैं लिख रहा हूँ हाई कोर्ट। अब देखिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, और इसका भी हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश, इनका ये कब रिटायर होते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ये कब जो है सेवानिवृत्ति इसका हिंदी होता है। सेवानिवृत्ति की आयु बताइए, बताइए क्या होगा? 65, 62। सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो 65 साल, इसका हो गया 62 साल। अगला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन देखिए। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम मतलब सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और हाई कोर्ट कोर्ट की कार्यकारी भाषा
होती है? ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट वर्किंग लैंग्वेज what is? Then its working language that is अंग्रेजी, मतलब इंग्लिश। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के मध्य किस एक्ट के तहत, किस अधिनियम के तहत? चलिए मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ एक बार कि केंद्र एवं राज्य के मध्य जो विधायी शक्तियाँ होती हैं, उन विधायी शक्तियों का जो वितरण होता है वो आधारित है किस अधिनियम के तहत? बताइए किस अधिनियम के तहत? तो जो 1935 है, 1935 अधिनियम के तहत। ठीक, आगे आइए। बोर मत होइएगा, मैं आप लोग के सामने लिख रहा हूँ और आप लोग को भी लिखना चाहिए क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। जम्मू कश्मीर का जो संविधान था, वो संविधान लागू हुआ ये 1957 में हुआ था लागू। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा होती है की अवधि होती है कितनी अवधि होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू कश्मीर 6 ईयर। आगे आइए। तो मैंने अभी आपको बताया कि जम्मू कश्मीर का जो संविधान होता है वो लागू हुआ था 1957 में। और अगला क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर का जो संविधान सभा था उसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ था?
ये बताना है आपको। 30 अक्टूबर 1951 को। ये नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, ये देखिए क्वेश्चन, पॉक POK अधिकृत कश्मीर में जिला है, कितना जिला है? 3। नेक्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर में ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर में जो है राज्यपाल शासन कब लागू हुआ था? तो 27 मार्च 1977 को, 27 मार्च 1977। अगला क्वेश्चन, जम्मू एंड कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। किस आर्टिकल के तहत? एक बात यहाँ पे नोट कर लीजिए, किस आर्टिकल के तहत? किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 370। चलिए आगे आइए। लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है एकदम मस्त क्वेश्चन है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन गठित हुआ था किस टाइम पे? तो 1923। इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़िए। ये वाला क्वेश्चन लोक सेवाओं हेतु ली कमीशन है। अगर आप जानना चाहते हैं ली कमीशन होता क्या है, तो आप सर्च करिएगा ली कमीशन बाई आशुतोष यूट्यूब पे। नीति आयोग, हरित क्रांति, प्लानिंग कमीशन, ये सब मैंने यूट्यूब पढ़ा चुका है, पूरा पढ़ा है मैंने सब, कि प्लानिंग कमीशन में और नीति आयोग में क्या अंतर होता है, हरित क्रांति क्या होती है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया क्या होती है, इसका रोल क्या होता है। आप देखिए मेरे चैनल पे सब मिल जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन,
पीके तुंगन समिति गठित हुई थी। पीके तुंगन समिति 1988 में लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 1882 में। 1882 में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और देखिए दीज ऑल क्वेश्चन आर प्रीवियस ईयर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड ऑल्सो शेयर। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।